हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण के कहर को लेकर सोनीपत में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब पहुंच गया है और जींद में AQI 300 के पार पहुंचा हुआ है। यमुनानगर मानेसर में AQI 300 के करीब है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी हम आपको बताते हैं कौन से इलाके में, कौन से जिले में कितना रिकॉर्ड हो रहा है। सोनीपत में 371 रिकॉर्ड हुआ है, जींद में 316, यमुनानगर में 290, मानेसर में 265 और मंडी खेड़ा में 247 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं नारनौल में एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड हुआ है, कुरुक्षेत्र में 213 और रोहतक में 193 रिकॉर्ड हुआ है। रोहतक, करनाल, हिसार में फिर भी बाकी जगहों से बेहतर है। करनाल में 184 रिकॉर्ड हुआ है, हिसार में 169, पंचकुला में 136 और सबसे कम सिरसा में रिकॉर्ड हुआ है 127। लेकिन जिन इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को क्रॉस कर गया है या 400 को क्रॉस कर गया है, वहां पर लोगों की समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि जो धुंध है वो सिर्फ फॉग नहीं है, वो स्मॉग भी है और वो स्मॉग आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि हालात फिलहाल हरियाणा में क्या नजर आ रहे हैं और अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से इलाके में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने वाला पैरामीटर होता है वो भी हम जरा आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए वॉल पर पहले हम आपको ये मीटर दिखाते हैं, ये AQI मीटर होता है और 0 से लेकर 500, कई बार तो 500 को जब क्रॉस कर जाता है तो वो तो मीटर में रिकॉर्ड तक नहीं हो पाता है। तो ये मीटर जरा समझिए कि ये क्या बताता है। सबसे पहले देखिए 0 से 50 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो उस एयर क्वालिटी इंडेक्स को बताया जाता है कि वो अच्छा है, इट्स इन अ गुड क्वालिटी। अगर 50 से 100 के बीच में पहुंचता है तो उसको सांस लेने योग्य हवा माना जाता है, वो भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी में ही हवा आती है। उसके बाद जब ये 150 से 200 के बीच में पहुंचने लगता है तो हवा की क्वालिटी अब खराब होने लगी है और 200 से 300 के बीच में जाता है तो हवा की क्वालिटी काफी खराब होती है और 300 से 400 और 500 को अगर वो क्रॉस करता हुआ आगे जाता है तो वो एयर क्वालिटी इंडेक्स ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही हजार्डियस स्टेट है और आपकी हेल्थ के लिए वो एयर क्वालिटी ठीक नहीं है, वो एयर ठीक नहीं है। अब देखिए अलग अलग जिलों में कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ है ये जरा हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए मानेसर में 265 रिकॉर्ड हुआ है, मंडी खेड़ा में 247, नारनौल में 228, कुरुक्षेत्र में 213 रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा रोहतक में देख लीजिए जरा 193 रिकॉर्ड हुआ है रोहतक में और सोनीपत में 371, यमुनानगर में 290 और सिरसा में और जींद की हालात भी आप देख रहे हैं कि क्या वहां पर नजर आ रहे हैं। हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। कुलवंत हमारे साथ यमुनानगर से लाइव कनेक्ट हो गए, पहले उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। यमुनानगर में आज प्रदूषण की क्या स्थिति है कुलवंत, सबसे पहले तो ये आप बताइए और इसको लेकर प्रशासनिक तौर पर कितनी सजगता और गंभीरता नजर आती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं अब सुबह की बात की जाए तो यमुनानगर में जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है 220 के आसपास पहुंच चुका है और जो लगातार एक ये खराब स्थिति मानी जाती है। हालांकि इसके लिए जो प्रशासन है वो लगातार इस पर अपनी कार्रवाई कर रहा है। जिस तरह से जो कुछ लोग हैं उन्होंने प्रशासन से भी ये बात की थी कि जिस तरह से जो सड़क के किनारे धूल मिट्टी उड़ती है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है पानी जो उस पर छिड़का जाए ताकि जो लोग हैं जिस तरह से जो हवा की गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, पिछले कुछ दिनों में जो थी हवा की गुणवत्ता बढ़ती जा रही थी। हालांकि ये आंकड़ा 300 से भी पार कर चुका था, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जो दिल के मरीज है उनको सांस लेने में काफी तकलीफ हुई और जिसके चलते जो डॉक्टर हैं जो उन्होंने भी उनको सलाह दी कि वो अनावश्यक बाहर न निकले ताकि किसी भी तरह का उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं पर अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पिछले कई दिनों से जो है इस पर लगातार काम कर रहा है। हालांकि निगम की तरफ से भी जो आसपास के जो छोटे जो कस्बे थे उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया गया, जो पेड़ थे उनके ऊपर भी पानी का छिड़काव किया गया। और इस वक्त मैं यहाँ पर जो हाईवे है वहां पर खड़ा हूँ, यहाँ पर भी लगातार आप देख सकते हैं कि मौसम तो बिल्कुल सुहाना है। हालांकि जो मौसम में है फिलहाल धूप निकली हुई है, इतनी ठंड भी नहीं बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो सड़क के किनारे पर काफी धूल मिट्टी दिखाई देगी, जिसकी वजह से जो है हवा की गुणवत्ता बढ़ती जा रही है। और जो जिस तरह से जो पिछले कुछ दिनों में आंकड़ा बढ़ रहा था उसको लेकर लोगों को जो दिल के मरीज थे या फिर बच्चे थे या फिर अन्य जो बीमार लोग थे उनको सांस लेने में काफी दिक्कत हुई थी। तो
अब जिस तरह से जो आज का आंकड़ा, मैं सुबह की बात की जा रही थी, तो लगभग आज भी 220 के करीब में आंकड़ा पहुंच चुका है। लेकिन वहीं पर जो शहर की बात की जाए, जिस तरह से जो यमुनानगर एक इंडस्ट्री हब माना जाता है, चाहे वो स्टील फैक्ट्री का माना जाए या फिर प्लाईवुड फैक्ट्रियों का माना जाए, ये एक हब माना जाता है एशिया का। उसको लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से जो है फैक्ट्री का जो धुआं होता है वो काफी नुकसानदायक हो रहा है। जिस तरह से जो सरकार ने किसानों को पराली को लेकर कुछ हिदायतें दी थी, लेकिन किसानों ने उन हिदायतों को मानते हुए भी इस बार जो पराली को जलाने के लिए काफी इसमें देखने को मिला कि काफी कम मात्रा में लोगों ने, किसानों ने जो पराली थी वो जलाई थी। इसकी वजह से तो थोड़ा सा असर जरूर हुआ, लेकिन वहीं जिस तरह से जो फैक्ट्रीज है उनकी जो वायु प्रदूषण है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है एयर क्वालिटी में काफी जो है इजाफा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरह से जो यमुनानगर की जो हिमालय के पास बसा हुआ है, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसका असर जरूर दिखाई देता है। यमुनानगर के जो 3 तरफ है, क्या वो यमुना नदी जो दिल्ली के लिए जाती है, उसके पानी की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है। और इस तरह से जो हिमालय की पहाड़ियां होती हैं उनकी वजह से भी जो है यमुनानगर की एयर क्वालिटी में काफी फर्क दिखाई देता है। हालांकि जो दूसरे शहर है, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया था, कहीं जो जगह है वहां पर 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, उसको लेकर यमुनानगर को अभी फिलहाल उस आंकड़े पर तो नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन आने वाले समय में यदि प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा तो बिल्कुल उस आंकड़े पर जरूर जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुलवंत आप। और कई कदम प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस बार उठाए भी गए कि प्रदूषण की स्थिति पर थोड़ा सा नियंत्रण लाया जा सके, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहां पर कमी रह जा रही है जब आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं जो फैक्टर्स यहाँ पर प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है एक कागजी कार्रवाई में तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन अपने फॉर्मेलिटीज पूरी कर देता है, लेकिन धरातल पर जब देखा जाता है, चाहे वो सड़क के किनारे खड़े पेड़ हो, उन पर अगर पानी का छिड़काव समय समय पर किया जाए, उनकी ट्रिमिंग समय समय पर किया जाए, या आने वाले समय में जिस तरह से जो धुंध पड़ेगी या कोहरा पड़ेगा उसको लेकर भी कोई अच्छे कदम उठाए जाए, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन इस पर काबू पा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है प्रशासन उस तरह से काम नहीं कर पा रहा है जिस तरह से प्रशासन ने काम करना चाहिए था, या जिस तरह से जो कागजी आधार पर ये सब एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, उस आधार पर फिलहाल है जो प्रशासन की तरफ से काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस बात से भी नहीं मुकरा जा सकता कि जो प्रशासन है वो लगातार इस पर काम जरूर कर रहा है, लेकिन उस स्पीड में नहीं काम हो पा रहा है जिस स्पीड में आने वाले समय में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को इसकी तरफ ध्यान देना होगा। बिल्कुल कुलवंत, और क्योंकि लंबे वक्त से यमुनानगर को आप कवर कर रहे हैं, पिछले साल के मुताबिक इस साल में क्या कुछ ग्रोथ नजर आती है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे प्रदूषण के विरुद्ध जो हम ये जंग लड़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी भी कामयाबी मिली हो? जी देखिए, मैं अगर 2020 की बात करूं, 2020 से और 25 तक 5 साल हो चुके हैं। अगर मैं अल सुबह से बात करूं, इस जीविका से जुड़ा हुआ और लगातार एक व्यवहार पे लगातार अपने वो देता रहा, खबरें भी देता रहा और लाइव भी जुड़ता रहा। हालांकि 2020 की मैं बात करूं तो लगभग जहां तक मुझे याद है 150 के आसपास यह आंकड़ा था, और 22-23 में यह आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया, और अब जो 24-25 की बात की जाए तो यह आंकड़ा दुगने से भी ज्यादा होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर प्रशासन को इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा और आम जनता को भी इसकी तरफ ध्यान देना होगा, ताकि आम जनता भी इससे बच सके। आम जनता को प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा कि जिस तरह से जो है आसपास कहीं पर किसी भी तरह का जो धुआं का पोल्यूशन होता है वो ना फैलाए, कहीं पर अगर कचरा दिखता है उसमें आग ना लगाए, या कहीं पर पराली पड़ी है उसमें भी आग ना लगाएं, ताकि उससे जो होने वाला जो धुआं उठता है और उससे जो वायु प्रदूषण होता है उससे जो लोगों के ऊपर है, जिसके फेफड़े पर है, जो काफी असर दिखाई देता है। हालांकि जो डॉक्टर हैं उनका भी यही कहना था कि जितना ज्यादा धूल मिट्टी से बचा जा सके, धुआं से बचा जा सके, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है आम जनता को राहत मिल सकती है। लेकिन इन पिछले 5 सालों की मैंने आपको जिस तरह से जिक्र किया है वो आंकड़ा बढ़ रहा है, हालांकि कम होने की तो इसमें कहीं भी गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। आज सुबह मैंने इस आंकड़े का पूरी अच्छी तरह से भी वो किया था, डिटेल चेक की थी, उसमें भी यही दिखाया गया था कि 157 में 2020 में 157 था, उसको लेकर धीरे धीरे यह आंकड़ा बढ़ना लगा और आज जो है आंकड़ा
लगभग 300 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। कुलवंत, ये भी जरा बताइए, जो सेंसिटिव ग्रुप्स होते हैं जिसमें बच्चे आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, क्या उनको लेकर भी कुछ फैसले लिए जा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कई जिलों में हमने देखा कि स्कूल्स को हाइब्रिड मोड पर डाल दिया गया है। ऐसा सेंसिटिव ग्रुप्स के लिए क्या कोई फैसला लिया गया है? इसके साथ साथ ये भी एडवाइजरी लोगों के लिए क्या जारी की गई है, ये हम बार बार अपने दर्शकों को बताएंगे तो उन्हीं के लिए बेहतर रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले जो हफ्ता है हमने सीएमओ साहब से बात की थी इसके बारे में कि जिस तरह से जो यमुनानगर का वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसको लेकर जो आम लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं या फिर जो अन्य जो मरीज होते हैं, चाहे वो दमे के हो, टीबी के हो या फिर अन्य किसी भी बेहद खतरनाक बीमारी को, उसको लेकर बात की थी कि जिस तरह से जो संवेदनशील जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको लेकर किस तरह से कदम उठाए गए। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि जो बुजुर्ग हैं जिनको खासकर जो 80 साल से ऊपर पहुंच चुके हैं उनके लिए एक एडवाइजरी जारी की गई कि उनको घर से बाहर ना निकलें और अगर जरूरी काम हो तभी वो बाहर निकले। अगर बाहर भी निकलना है तब भी वो मुंह पर अपने मास्क डालकर, अपने मुंह पर मास्क लगाकर ही बाहर निकले, ताकि जो वायु में प्रदूषण फैला हुआ उससे बचा जा सके। और वहीं पर बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए भी खासकर उन्होंने यही बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हालांकि जो 3 से 4 साल या 5 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने खास एडवाइजरी जारी की थी कि उनको अपने घर पर ही रखें और ज्यादा से ज्यादा उनको पानी पिलाएं या मिनरल वाटर का ही उपयोग करें। और जिस तरह से जो है बाकी और दवाइयों के वगैरह में भी उन्होंने ये इस बात का जिक्र किया था। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। कुलवंत, आपका रुख वापस करेंगे हम, और करनाल से हमारे सहयोगी कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। कमरजीत, करनाल में 184 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है आज। बहुत ज्यादा तो खराब इससे नहीं माना जाता, लेकिन खराब भी होता है ये। तो ऐसे में वहां की स्थिति को लेकर प्रशासन की सजगता, प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे स्टेप्स, क्या कुछ आप ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो करनाल का जो है 184 के करीब आपके बता रहे हैं, और इसके साथ अगर बात करें तो लगातार अगर बात की जाए तो करनाल का पोल्यूशन जो है वो इतना, वैसे तो ये भी काफी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो यहाँ पर हर दिन पिछले लगभग 10 दिन होते हैं, सुबह से ही धूप निकलनी शुरू हो जाती है और इससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। और रात के समय जब शाम का टाइम आता है तो कहीं ना कहीं जो राइस मिल है उनकी राख है, जिनके धुएं की वजह से कई तरह पोल्यूशन बढ़ जाता है। और उसके साथ अगर बात करें तो हमारी डॉक्टरों से बात हुई, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करें या सिविल हॉस्पिटल की बात करें या निजी हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से बात करें तो ओपीडी काफी बढ़ चुकी है। करनाल जो सिविल हॉस्पिटल की ओपीडी है वो पहले 15 से लेके 1700-1800 थी, अब वो 2000 से लेके 2500 तक बढ़ चुकी है। और उसके साथ अगर बात करें तो टीबी, अस्थमा जब तमाम ऐसी बीमारी के जो रोग हैं उनके लिए ये परेशानियां जरूर हैं। दूसरी तरफ आपने बात करी है कि प्रशासन की तरफ से लगातार एडवाइजरी जरूर जारी की हुई है। पिछले दिनों से एडवाइजरी जारी की थी कि जो बच्चे हैं उनको लेकर खास ध्यान दिया जाए, जो बुजुर्ग है उनको लेकर ध्यान दिया जाए। और उसके साथ अगर पोल्यूशन को लेकर एनजीटी ने भी जो खनन हो रहा था, खनन को लेकर रोक लगाई थी, लेकिन कई जगह अभी भी ऐसी हैं जहां खनन हो रहा है, जहां रोड को लेकर जो रोड बनाए जा रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की बात कही थी, पानी छिड़काव की बात कही थी। इन तमाम चीजों को लेकर अगर बात करें तो प्रशासन ने के अधिकारियों ने एडवाइजरी जरूर जारी की थी। और लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है अगर बात की जाए तो हरियाणा में सबसे ज्यादा दिल्ली और उसके साथ अगर बात करें तो फतेहाबाद, सरसा में ज्यादा है। सरसा का सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां पर अभी जो बासमती किस्म की धान है वो धान कट रही है, और धान कटने के बाद कहीं ना कहीं बात करें तो पराली को कुछ जो उनके अवशेष बच जाते हैं उसको आग लगाते हैं और उसके साथ पोल्यूशन जरूर बढ़ता है। और अगर बात करें करनाल, पानीपत या सोनीपत एरिया में, सोनीपत में वैसे ही फैक्ट्रियों का पोल्यूशन है। और अगर बात की जाए तो करनाल में जो राइस मिल है, राइस मिलों में जो पराली है वो पराली जलती है, पराली की वजह से पोल्यूशन होता है। और जो राइस मिलर की जो पोल्यूशन विभाग द्वारा एक एडवाइजरी जारी की हुई है कि आप अपनी चिमनी बंद नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जब समय होता है कहीं ना कहीं शाम का समय होता है तो बिल्कुल ही चिमनियां बंद कर दी जाती हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। और लगातार धुआं है और उसके साथ अगर जो इसकी राख है, जो पराली की राख निकलती है राइस मिलों से, उससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। और प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में लगातार इंतजाम जरूर किए हैं। ओपीडी को लेकर डॉक्टरों को भी कहीं ना कहीं हर तरह की एडवाइजरी की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के जो
डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी जी। बातचीत हुई कल। उनके जो बातचीत की उनका यही कहना है कि हमारी हर तरह की तैयारी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बुजुर्गों और बच्चों को कहीं ना कहीं सावधान रहने की बात कही है। जी ठीक है कमरजीत, आपका, कुलवंत आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।